स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम गोता लगा रहे हैं एडमिरल विलियम एच मैक्रेवेन की चर्चित किताब मेक योर बेड यानी बिस्तर ठीक करें में, और समझने की कोशिश करेंगे उससे मिलने वाले जीवन के 10 महत्वपूर्ण सबक। हाँ, हमारे पास एडमिरल मैकग्रेवन की किताब है जिसमें उनके नेवी सील ट्रेनिंग और जीवन के अनुभवों का निचोड़ है और साथ ही इसके कुछ विश्लेषण भी हैं। हमारा मकसद है इन सरल लगने वाले लेकिन गहरे पाठों की तह तक जाना और देखना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल दिलचस्प है, क्या वाकई सुबह उठकर सिर्फ अपना बिस्तर ठीक कर लेना किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है? सुनने में तो ये बहुत ही मामूली लगता है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। पहला सबक, यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत बिस्तर ठीक करके करें। इस साधारण सी आदत के पीछे का मतलब क्या तर्क है? देखिए, इसकी सादगी ही इसकी खूबी है। ये सिर्फ बिस्तर करीने से लगाना भर नहीं है। ये दरअसल दिन का पहला काम सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, होता क्या है ना, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम कोई काम पूरा करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो दिमाग में वो डोपामिन रिलीज होता है। ये खुशी और उपलब्धि का एहसास दिलाता है। ये अनुशासन और विस्तार पर ध्यान देने, मतलब अटेंशन टू डिटेल और एक तरह की व्यवस्था कायम करने का पहला कदम है। सील ट्रेनिंग में इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता था। माना जाता था कि जो कैडेट अपना बिस्तर तक ठीक नहीं रख सकता, उस पर बड़े और जटिल मिशनों की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है। हाँ, ये तो है। तो ये छोटी सी जीत पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक लय, एक मोमेंटम सेट करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ सफाई की बात नहीं बल्कि एक मानसिक शुरुआत है। ये समझ आता है कि कैसे ये आदत शायद छात्रों को पढ़ाई पर फोकस करने या पेशेवरों को दिन के छोटे लक्ष्यों को हासिल करके बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। ये आत्म अनुशासन और आत्मसम्मान की नींव रखने जैसा है। हाँ, ये दिखाता है कि आप छोटे छोटे बातों का भी ध्यान रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं। ये दिन की पहली सकारात्मक पुष्टि होती है कि आप नियंत्रण में हैं। इस अनुशासन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बाद एडमिरल मैक्रेवन एक बिल्कुल अलग पहलू पर जोर देते हैं। सबक 2, आप अकेले नहीं जा सकते। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन सील ट्रेनिंग जैसे माहौल में जहां व्यक्तिगत क्षमता पर इतना जोर होता है, टीम वर्क का क्या खास महत्व था? देखिए, सील ट्रेनिंग की बुनियादी टीम वर्क पर टिकी थी। वहां सचमुच कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता था। चाहे वो छोटी नाव, IBS जिसे कहते हैं, उसको लहरों के बीच चलाना हो, या भारी लॉग्स को कंधों पर उठाकर दौड़ना हो, या मुश्किल बाधाएं पार करनी हो। हर कदम पर प्रशिक्षुओं को एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। ये सिर्फ सहयोग नहीं, बल्कि गहरी आपसी निर्भरता, मतलब इंटरडिपेंडेंस और भाईचारे का सबक था। एक साथी पर भरोसा करना वहां जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता था, क्योंकि आपकी एक चूक पूरी टीम को खतरे में डाल सकती थी। और ये बात तो हमारे समाज और काम की जगहों पर भी उतनी ही सच है। बिल्कुल। परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस के सहकर्मी, मुश्किलों का पहाड़ अकेले ढोना नामुमकिन सा लगता है। अक्सर कार्यस्थल पर बेहतरीन नतीजे तभी मिलते हैं जब टीम मिलकर काम करती है। सही बात है। और निजी रिश्तों में आपसी समझ और सहारा ही उन्हें टिकाऊ बनाता है। शायद अकेले दौड़ना तेज लगे, पर दूर तक का सफर तो साथ चलकर ही तय होता है। आपने सही पकड़ा। जीवन की शायद ही कोई बड़ी उपलब्धि हो जिसके पीछे दूसरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग ना रहा हो। यह हमें विनम्रता भी सिखाता है। टीम वर्क के बाद तीसरा सबक व्यक्तिगत क्षमता पर वापस आता है, लेकिन एक अलग नजरिए से। सिर्फ आपके दिल का आकार मायने रखता है। यहाँ दिल के आकार से उनका मतलब शारीरिक ताकत या कद-काठी से नहीं, बल्कि साहस और आंतरिक दृढ़ता से है। क्या ये वाकई ट्रेनिंग में इतना स्पष्ट दिखता था? हाँ, बिल्कुल। एडमिरल मैक्रेवन ने कई ऐसे उदाहरण देखे जहां शारीरिक रूप से मतलब छोटे या कमजोर दिखने वाले प्रशिक्षुओं ने कहीं ज्यादा लंबे चौड़े और ताकतवर साथियों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके इरादे फौलादी थे, उनमें हार मानने का जज्बा था, उनका दिल बड़ा था। ये सबक सिखाता है कि इंसान का असली मूल्यांकन उसकी बाहरी बनावट से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति, मुश्किलों से जूझने की उसकी हिम्मत और नैतिक साहस से होता है। जीवन की असली लड़ाई मांसपेशियों से नहीं, हौसले से लड़ी जाती है। ये बात याद दिलाती है कि हमें लोगों को उनकी बाहरी शक्लो सूरत से नहीं आंकना चाहिए। असली काबिलियत तो अंदर छिपी होती है। ये जानना वाकई प्रेरणा देता है। निश्चित रूप से साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी शारीरिक कमी की भरपाई कर सकते हैं। अब आते हैं एक बड़ी ही अजीब नाम वाले सबक पर,
चौथा सबक, शुगर कुकी बनने से उभरें। ये शुगर कुकी क्या बला थी? नाम तो मिठाई जैसा है, पर लगता नहीं कि अनुभव मीठा रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ये सील ट्रेनिंग की एक बदनाम सजा थी। अगर प्रशिक्षुओं के यूनिफॉर्म में कोई कमी पाई जाती या वे किसी नियम का उल्लंघन करते या कभी-कभी बिना किसी वजह के भी, तो उन्हें आदेश मिलता कि वे समुद्र के ठंडे पानी में जाएं, पूरी तरह भीगें और फिर किनारे की रेत पर लोट लगाएं। अरे बाप रे! हाँ, गीले यूनिफॉर्म पर रेत चिपक जाती थी, जिससे वे सचमुच शुगर कुकी जैसे दिखते थे और फिर उन्हें पूरा दिन उसी रेत से भरे असहज यूनिफॉर्म में बिताने पड़ते थे। ओह! इसका सबक बहुत गहरा था। जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। कभी-कभी आपको बिना किसी गलती के भी तकलीफें, अन्याय और असफलता झेलनी पड़ सकती है। तो इस शुगर कुकी अनुभव से निकलने वाला व्यवहारिक सबक क्या था, जिसे लोग अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें? सिर्फ ये मान लेना कि दुनिया अन्यायपूर्ण है? नहीं, सबक ये था कि ऐसी स्थिति में शिकायत करने, खुद को पीड़ित समझने या सिस्टम को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता। जो प्रशिक्षु इस अन्याय को, इस तकलीफ को चुपचाप स्वीकार कर लेते थे और अपना काम करते रहते थे, वही आगे बढ़ते थे। महत्वपूर्ण ये है कि हम जीवन की कठोर सच्चाइयों और नाइंसाफियों को स्वीकार करना सीखें, उनसे उभरें और अपना ध्यान लक्ष्य पर बनाए रखें, बजाय इसके कि हम कड़वाहट पाल लें। इसे व्यक्तिगत विकास और सहनशीलता बढ़ाने का एक अवसर मानना चाहिए। ये कठिन है पर जरूरी सीख है। शुगर कुकी के बाद एक और दिलचस्प नाम वाला सबक है, पांचवा सबक, सर्कस से डरो मत। ये सर्कस क्या था? सर्कस एक और लोकप्रिय गतिविधि थी। ये उन प्रशिक्षुओं के लिए एक अतिरिक्त बेहद कठिन शारीरिक प्रशिक्षण सत्र होता था, जिनका प्रदर्शन दिन के किसी टास्क में मानकों से नीचे रहता था। जैसे अगर आप दौड़ में पीछे रह गए या कोई बाधा पार नहीं कर पाए, तो शाम को आपको सर्कस में हाजिर होना पड़ता था। ओह, और सजा जैसा? हाँ, इसमें और ज्यादा पुशअप्स, सिटअप्स और दूसरी कसरतें होती थी। जाहिर है सब इससे बचना चाहते थे, लेकिन मैक्रेवन ने गौर किया कि जो लोग बार-बार सर्कस में जाते थे और उसे झेल जाते थे, वे अंततः शारीरिक और मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बन जाते थे। सबक ये था कि असफलता और अतिरिक्त मेहनत, जिन्हें हम अक्सर सजा या बोझ समझते हैं, असल में हमें ज्यादा सक्षम और जुझारू बनाती हैं। अच्छा, तो मतलब ये कि जिसे हम सजा समझ रहे थे, वो असल में मजबूती का ट्रेनिंग ग्राउंड था। बिल्कुल। दर्द हमें ताकत देता है और हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है, धैर्य बढ़ाती है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए ये एक अहम नुक्ता है। जब जीवन में मुश्किलें या असफलताएं बार-बार आएं, तो शायद उन्हें इस नजरिए से देखना चाहिए कि वे हमें आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही हैं। बिल्कुल, यही रेजिलियंस या जुझारूपन का आधार है। अतिरिक्त दबाव और कठिनाई सहने की क्षमता ही हमें असाधारण बनाती है। इस मजबूती के बाद छठा सबक थोड़ा जोखिम भरा लगता है। बाधा पर सिर के बल नीचे फिसलें। सिर के बल फिसलना, ये तो सुनने में ही खतरनाक है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये असील ट्रेनिंग के एक खास बाधा कोर्स, जिसे ओ कोर्स कहते थे, उससे जुड़ा है। उसमें एक बाधा थी, एक रस्सी पर चढ़कर दूसरी तरफ उतरना। इसे पार करने का सबसे तेज तरीका था रस्सी के सहारे सिर के बल तेजी से नीचे फिसल जाना। ओह! ये सबसे खतरनाक तरीका भी था, क्योंकि जरा सी चूक से गंभीर चोट लग सकती थी। लेकिन ये सबसे कुशल भी था। ये अध्याय परिकलित जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने और जरूरी साहस दिखाने के बारे में है। संदेश ये है कि जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए या किसी मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए कभी-कभी हमें सबसे तेज, भले ही थोड़े जोखिम भरे रास्ते को अपनाने का साहस दिखाना पड़ता है। हमेशा सबसे सुरक्षित रास्ता ही मंजिल तक नहीं ले जाता। तो ये आंख बंद करके कूद पड़ना नहीं है, बल्कि स्थिति का आंकलन करके नपा-तुला खतरा उठाना है। बिल्कुल। यानी सुरक्षित खेलने के बजाय कभी-कभी नवाचार, इनोवेशन और हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। बड़े सपनों को सच करने के लिए शायद थोड़े बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये परिकलित होना चाहिए। मतलब खतरे का अंदाजा हो, तैयारी हो और फिर पूरे साहस के साथ कदम बढ़ाया जाए। ये बेवकूफी भरा दुस्साहस नहीं, बल्कि सोची समझी हिम्मत है। हिम्मत की बात चलिए तो सातवां सबक और भी डरावना लगता है। शार्क्स से पीछे ना हटें। शार्क्स? यस। क्या सचमुच शार्क मछलियों का सामना करने की बात हो रही है? हाँ, सचमुच।
सील ट्रेनिंग में लंबे समुद्री तैराकी अभ्यास होते थे, खासकर सैन क्लेमेंटे आइलैंड के पास, जहां पानी में कई तरह की शार्क्स पाई जाती थी। प्रशिक्षुओं को सिखाया जाता था कि अगर उनका सामना किसी शार्क से हो जाए तो क्या करना है। बाप रे, क्या सिखाते थे? एडमिरल मैक्रिमन का अनुभव और सीख ये थी कि अगर आप डर कर भागने की कोशिश करते हैं तो शार्क आपको शिकार समझ सकती है और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, अपनी जगह पर डटे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से मुक्का मारते हैं तो शार्क अक्सर पीछे हट जाती है। सबक ये है, जीवन के शार्क्स यानी बड़ी मुश्किलों, डराने वाले लोगों या परिस्थितियों का सामना करें, उनसे भागे नहीं। तो ये सिर्फ समुद्री शार्क्स पर ही नहीं, जीवन के हर शार्क पर लागू होता है, चाहे वो कोई धमकाने वाला बॉस हो, कोई बड़ा आर्थिक संकट हो या कोई मुश्किल रिश्ता। डर कर भागने की बजाय डट कर सामना करने से ही वो चीज या स्थिति कमजोर पड़ती है। बिल्कुल, साहस सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। अपने डर का सामना करने की हिम्मत ही अक्सर उस डर को खत्म कर देती है। चुनौतियों से भागना उन्हें और बड़ा बना देता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। 8वां सबक इसी कड़ी में और गहरा जाता है। अपने सबसे बुरे पलों में सर्वश्रेष्ठ बने, यानी जब हालात सबसे ज्यादा खराब हो तब अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। इसका क्या मतलब है? ये चरित्र की असली परीक्षा के बारे में है। नेवी सील के असली मिशन अक्सर बेहद खतरनाक, अनिश्चित और अराजक होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब जान जोखिम में हो, जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब एक सैनिक की असली काबिलियत, उसका मानसिक संतुलन, उसका निर्णय लेने की क्षमता और उसका नैतिक साहस परखा जाता है। जब हालात सबसे ज्यादा निराशाजनक हों, तब भी शांतचित्त रहना, स्पष्ट सोचना, सही नैतिक चुनाव करना और टीम का नेतृत्व करना, यही असली हीरोइज्म और महानता है। पैनिक न करना, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ देना। यानी जीवन के सबसे अंधकारमय दौर में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब धैर्य, साहस और सकारात्मक रवैया बनाए रखना ही हमारी असली पहचान बनाता है। हार मान लेना आसान है, पर उस क्षण में भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना, शायद यही चीज साधारण और असाधारण में फर्क करती है। हाँ, क्योंकि आराम और सफलता के समय तो कोई भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। असली परीक्षा तो विपत्ति, एडवर्सिटी के समय ही होती है। और विपत्ति का एक और चरम उदाहरण 9वें सबक में है, जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। जब गर्दन तक कीचड़ में हो तो गाना शुरू करें। गर्दन तक कीचड़ में गाना, कि कैसे मुमकिन है और क्यों? ये सील ट्रेनिंग के हेल्वी के कुख्यात अभ्यास से जुड़ा है, जिसे मड फ्लैट्स कहते थे। प्रशिक्षुओं को कैलिफोर्निया के टिजुआना के पास ठंडे चिपचिपे कीचड़ में पूरी रात घंटों तक गर्दन तक डूबे रहना पड़ता था। उफ। कड़ाके की ठंड, हड्डी गलाने वाली हवा और पूरी तरह से निराशाजनक माहौल। एक रात जब प्रशिक्षक ने ताना मारते हुए कहा कि अगर सिर्फ 5 लोग क्विट कर दें, मतलब घंटी बजा दें, तो बाकी सबको इस तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी, तो कई लोग लगभग हार मानने वाले थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण और नकारात्मक था। फिर तभी अचानक एक प्रशिक्षु ने धीमे स्वर में गाना गाना शुरू कर दिया। पहले तो सबको अजीब लगा, पर फिर दूसरा उसके साथ गाने लगा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा ग्रुप एक साथ गा रहा था। ये तो कमाल है। उस एक छोटे से सकारात्मक कदम ने क्या किया? उस गाने ने, उस एक व्यक्ति की पहल ने पूरे माहौल को बदल दिया। ठंड और तकलीफ कम नहीं हुई, लेकिन उस साझा गीत ने समूह का मनोबल बढ़ा दिया। उनमें एक नई ऊर्जा भर दी। निराशा के बादल छंट गए और असहनीय लगने वाली स्थिति सहनीय बन गई। वाह! ये आशा की शक्ति, सकारात्मकता की ताकत का अद्भुत उदाहरण है। एक अकेला व्यक्ति भी सबसे मुश्किल हालात में उम्मीद की किरण जगाकर पूरी टीम को प्रेरित कर सकता है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मुश्किलों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और ये नेतृत्व का भी एक अनूठा उदाहरण है। लीडरशिप सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि निराशा में आशा जगाना, साझा भावना पैदा करना भी है। और अब हम पहुंचते हैं एडमिरल मैक्रेवेन के 10वें और शायद सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी सबक पर। कभी कभी हार मत मानो। ये उन सभी सबकों का निचोड़ है जिनकी हमने बात की। सील ट्रेनिंग इतनी क्रूरता की हद तक कठिन बनाई ही इसलिए गई थी कि केवल वही लोग टिक पाएं जिनमें असीम दृढ़ता और कभी हार न मानने का जज्बा हो। सैकड़ों लोग शुरू करते थे, लेकिन कुछ ही अंत तक पहुंच पाते थे। सफल सिर्फ वही होते थे जो शारीरिक और मानसिक थकान की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भी, जब शरीर जवाब दे रहा हो और मन हार मानने को कह रहा हो, तब भी उस घंटी को बजाने से इनकार कर देते थे। ये दृढ़ता,
परसिवरेंस और सहन शक्ति इंड्योरेंस का अंतिम पार्ट है। जीवन में भी सफलता अक्सर उसे मिलती है जो दूसरों के हार मानने के बाद भी लगा रहता है। सही कहा। शायद जीत और हार के बीच का फासला अक्सर बस एक और कोशिश करने या न करने का होता है। जो प्रयास करना जारी रखता है, अंततः जीत उसी की होती है। हाँ, ये सिर्फ ट्रेनिंग पास करने के बारे में नहीं था, ये जीवन जीने का एक तरीका विकसित करने के बारे में था, कभी हार न मानने का रवैया। तो ये थे एडमिरल मैक्रेवन के 10 सबक। बिस्तर ठीक करने जैसी छोटी सी शुरुआत से लेके कीचड़ में गाना गाने और कभी हार न मानने तक हर सबक अपने आप में गहरा अर्थ समेटे हुए है। हाँ, और इस किताब की खूबी यही है कि ये जटिल फिलॉसफी नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से निकले सरल व्यवहारिक सिद्धांत पेश करती है। अनुशासन, टीम वर्क, साहस, सकारात्मकता, मुश्किलों को स्वीकारना और दृढ़ रहना, ये वो गुण हैं जो ना सिर्फ एक सैनिक के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी हैं। लेकिन जैसा कि कुछ विश्लेषण बताते हैं, क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं? क्या ये सैन्य अनुभव हर किसी के जीवन पर सीधे लागू होते हैं? ये एक वाजिब सवाल है। आलोचक कह सकते हैं कि बिस्तर ठीक करो जैसा सबक थोड़ा सामान्य ज्ञान जैसा लगता है, या ये तर्क दिया जा सकता है कि नेवी सील की ट्रेनिंग का चरम तनाव और खतरा आम नागरिक जीवन से बहुत अलग है, इसलिए वहां सीखे गए सबक शायद सीधे लागू ना हो। हाँ, ये हो सकता है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। हर किसी को शाक का सामना नहीं करना पड़ता या कीचड़ में रात नहीं गुजारनी पड़ती। तो फिर इन सबकों की प्रासंगिकता क्या है आम इंसान के लिए? प्रासंगिकता इन सबकों के पीछे छिपे मूल सिद्धांतों में है। भले ही परिस्थितियां अलग हों, लेकिन अनुशासन का महत्व, बिस्तर बनाना, सहयोग की शक्ति, अकेले नहीं जा सकते, आंतरिक साहस, दिल का आकार, जीवन की नाइंसाफी से निपटना, शुगर कुकी, असफलता से सीखना, सर्कस, परिकलित जोखिम लेना, सिर के बल फिसलना, डर का सामना करना, शार्क्स, दबाव में संयम रखना, बुरे पलों में सर्वश्रेष्ठ, उम्मीद बनाए रखना, कीचड़ में गाना और कभी हार ना मानना, ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। ये छात्र हों, पेशेवर हों, गृहिणी हों या कोई भी, हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि ज्यादा मजबूत और बेहतर इंसान बनाते हैं। यानी संक्षेप में, मेक योर बेड हमें याद दिलाती है कि महानता की यात्रा अक्सर छोटे अनुशासित कदमों से शुरू होती है। हर छोटा काम मायने रखता है, हर चुनौती हमें तराशती है और हार न मानने का जज्बा ही हमें आखिर तक ले जाता है। बिल्कुल, ये किताब उस पुरानी सच्चाई को दोहराती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये मेहनत, अनुशासन, साहस और दृढ़ता की मांग करती है। ये सिर्फ नेवी सील बनने की गाइड बुक नहीं बल्कि एक बेहतर, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा है। और वो अंतिम सबसे शक्तिशाली संदेश, जैसा एडमिरल मैक्रेवेन बार बार कहते हैं, कभी हार मत मानो। ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। आज हमने जिन 10 सबकों पर बात की, उनमें से वो कौन सा एक सबक है जिसे वे आज से ही, इसी क्षण से अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। शायद सिर्फ सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना ही क्यों ना हो, क्योंकि जैसा हमने इस पूरी चर्चा में देखा, अक्सर छोटी शुरुआतें ही बड़े बदलावों की नींव रखती हैं। एडमिरल मैक्रेवेन की इन प्रेरणादायक जीवन सबकों का हमारी आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये विचार आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। ज्ञानोदय पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें यह भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगली गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ, केवल ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।